पिछले क्लास में लोग जो सीए का सेट बना रहे थे 2020 का, उसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर 2 होगा। 2020 का ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन है 2020 का, याद रखिएगा। और आज हम लोग उसका लेक्चर 2 देख रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन 2020 और उसका लेक्चर 2 देख रहे हैं। लेक्चर 1 पहले ही पब्लिक कर दिया गया है, ठीक है, आप लोग उसको देखिए। और 40 का 40 क्वेश्चन इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि सी एक ऐसा पेपर है, कॉमर्शियल अर्थमेटिक एक ऐसा पेपर है जो प्योर न्यूमेरिकल पेपर है। वहाँ पे आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ये अकाउंट्स में भी थ्योरी पूछ देता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। इसमें बिना बनाए आप बच नहीं सकते। और मैं फिर से रिपीट कर दूं सारे बच्चों को कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास 12th में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास करने के लिए, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास होता है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई इंक्वायरी करना हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 21 नंबर से। क्या क्वेश्चन है कि 5 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है, यानी 1 केजी में 5 ग्राम कितना प्रतिशत, खुद सोचो। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 5 ग्राम का 1000 ग्राम में कितना प्रतिशत होगा, तो 1000 इंटू 100 कर देंगे, कितना आता है 10 से 10, मतलब है 0.5% है। 1000 ग्राम का 5 ग्राम जो है वो 0.5% है। पहला वाला सही होगा। आगे लिखा है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 4500 रुपये में खरीदा और 5400 में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। 4500 में खरीदते हैं और 5400 में बेचते हैं, तो लाभ कितना होता है। तो प्रॉफिट होता है 5400 में बेचे 4500 में खरीदे तो 900 रुपया, 900 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लाभ का प्रतिशत। तो बोलता है प्रॉफिट बटा, प्रॉफिट 900 है बटा कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस इंटू 100। अच्छा कोस्ट प्राइस यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ अमाउंट लिखो। कोस्ट प्राइस मेरा कितना है 4500, तो 9 पचे 45 और 5 से भागा देंगे तो 20 पचे 100, कितना परसेंट आता है 20% आता है। तो इसका 20% सही आंसर होगा। 20% डी का सही आंसर है। अब बोला 3/5 का कितना प्रतिशत है, 3/5 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना आसान है। 23 देखो, प्रतिशत मतलब गुना, तो कितना आता है, जैसे गुना करेंगे 20 पचे 100 यानी 20 या 60% है। 3/5 का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 60%। अभी इसका प्रतिशत पूछ रहा है 24 में, तो बहुत ही आसान है, 0.216। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100 से गुना करेंगे तो 0 पॉइंट पूछ रहा था ना, 0 पॉइंट पूछ रहा था। तो बताइए 100 से जब गुना होगा तो 2 अंक, तो इसका मतलब 21.6% हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो 21.6%, 21.6% ये इसका प्रतिशत होगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बताइए, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस प्रिंसिपल। ये तो अच्छा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन और माइनस के मूलधन के अंतर को ब्याज कहते हैं। मिश्रधन प्लस मूलधन ये गलत होगा, गुना भी गलत होगा, और मिश्रधन प्लस ब्याज तो गलत होगा। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है कि मिश्रधन और मूलधन के बीच में जो अंतर होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट डिफरेंस होता है अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में, मिश्रधन और मूलधन के बीच में, वो अंतर ही ब्याज के रूप में जाना जाता है। तो इसको लिख लीजिए, देखिए। बहुत टफ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इजी रहता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5000 रुपये का 4% वार्षिक की दर से 3 महीने का ब्याज। तो बताइए ऐसा ही निकालना है 26 नंबर का, 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा, 5000 इंटू 4/100 इंटू 3/12, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12 और 3 से कटेगा 3 बार में, कितना आता है 50 रुपये इसका आता है ब्याज। कितना ब्याज आता है 50 रुपया। देख लीजिए 50 रुपये किधर है, 50 रुपया सी में है। बोलता है कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान 40% बढ़ जाएगा, कितने समय में, तो मान के बनाइए। लेट पी बराबर मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया, तो भाई कितने समय में, रेट कितना दिया है 5% रेट दिया है, तो 5% के रेट से
कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 40% बढ़ जाएगा। तो 40% बढ़ जाएगा, इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना होगा, 140 रुपये होगा। खुद सोचिए, खुद बोल रहा है कि 40% बढ़ जाएगा, तो इसको 100 माने तो 140। अब हम ऐसा ही कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो हमारा ऐसा ही कितना होगा, 140 माइनस 100 करेंगे तो 40 रुपया। अब हमको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एस आई इंटू 100 और बाई पी इंटू आर। तो निकालिए, एस आई कितना निकला है, 40 इंटू 100, पी बराबर भी 100 इंटू आर बराबर कितना परसेंट है, 5%। तो कितना आता है, 100 से 100 कटा, 5 से 8 बार में, इसका मतलब है 8 साल में। 8 साल लगेगा कि कोई पैसा 5% की दर से 40% बढ़ जाएगा। कितने साल लगेगा, 8 साल लगेगा। 8 साल कितने नंबर में, सी नंबर में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इधर बना लेते हैं, ये 27 था, 28 इधर बना लेते हैं। बोलता है कि मनीष ने राघव से 3500 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया। मनीष जो है राघव से 3500 रुपया साधारण ब्याज पर लेता है और 4 वर्षों के बाद मनीष राघव को 4200 रुपया वापस करता है, तो ब्याज की दर बताइए। खुद सोचिए, यह है 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पी बराबर कितना है, 3500 लिया गया है। वापस कितना किया, सूद के साथ, तो वापस किया उसको अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन, 4200 रुपया वापस किया। और टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारा 4 साल है, 4 साल के बाद वापस किया, तो ब्याज का दर पूछ रहा है। तो एस आई का फॉर्मूला अभी तो लिखे, एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो बताइए 4200 में 35 हो जाएगा, इसका मतलब 700 ब्याज हुआ। तो आपको पूछ रहा है रेट, किस दर से, दर पूछ रहा है। तो रेट बराबर क्या फॉर्मूला बताया अभी, एस आई इंटू 100 और बाई पी और इंटू टी। तो एस आई कितना है, एस आई 700 और इंटू 100। और पी बराबर कितना है भाई, पी बराबर हम लोग का 3500 है। और टी बराबर दिया हुआ टाइम कितना, 4 साल में। तो 7 × 5 = 35, 5 से पूरा कटेगा, और 5 20 × 100, और फिर ये काट दो, 4 × 20 यानी 5। तो 5% की दर से होगा, 5% की दर से ऐसा हो जाएगा। 5% कहाँ पे दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में 5% दे दिया है। आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत आसान है। अच्छा, यदि समान मतलब ब्याज का दर अगर समान होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्या होगा, मानी चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से। तो अगर ब्याज का दर दोनों में समान है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होगा साधारण ब्याज से। जैसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज भी लगता है, 10% साधारण ब्याज भी लगता है, तो जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर ब्याज का दर बराबर है तो दोनों में से चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा रहेगा और साधारण ब्याज हमेशा कम रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा रहेगा और साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर में। 8,000 रुपया 4% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो सी आई बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 8,000 का 4% की दर से 3 वर्षों का, तो क्या होगा, सी आई बराबर आपको बताए थे पी इंटू 1 + R/100 टू दी पावर n और माइनस पी, यही ना होगा सी आई का। तो चलिए, सी आई पी बराबर कितना है, 8,000 इंटू 1 + R बराबर 4/100 और टू दी पावर 3 और माइनस 8,000। निकालिए, 8,000 इंटू, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से कटेगा, 25 चौके 100, तो इसका एलसीएम निकालेगा। 1 + 1/25 करेंगे तो 26/25 आएगा। ठीक है, 26/25 आएगा, कोई दिक्कत है। और पावर 3 है और माइनस 8,000, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 और माइनस 8,000, 25 से काटिए, 25 × 75, 5, 25 दूनी 50,
फिर से सुनिए, 25 दिया 75, 5 25 दूनी 50, तो एक जीरो आएगा ना, 320 से कटेगा, 320 से अब ये कटेगा भी नहीं, 25 से नहीं कटेगा। अब गुना करके भाग दे दीजिए कितना आता है, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। यहाँ पे कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। कोई बच्चा पूछ रहा था कैलकुलेटर लेके जाने मिलेगा सर, तो कैलकुलेटर लेके जाने नहीं मिलेगा। तो गुना करते हैं, 320, 320 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 तीन बार, और इससे भागा दे देंगे 25 25 625 से, 625 से भागा दे देंगे तो आता है 8,998.9, और उसमें माइनस करेंगे 8,000, इसका मतलब इसका ब्याज कितना आता है, इसका ब्याज आएगा 998 रुपया 90 पैसा। तो क्या पूछ क्या रहा था, ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। 8,000 का 4% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो 998 रुपया आ रहा है। मतलब ये 1,000 वाला सही आंसर है, इसका 1,000 आना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है काटने में, 1,000 आना चाहिए। ठीक है, 998 रुपये 90 पैसा ना, तो 1 रुपया 10 पैसा शॉर्ट मार रहा है, वो लगभग ही मार रहा है। 1,000 रुपये इसका सही आंसर है, 1,000 आना चाहिए। ठीक है, 1,000 रुपये इसका कैलकुलेट करके आएगा, सही से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 रुपये ही आना चाहिए। तो इसका 1,000 सही आंसर होगा, कैलकुलेशन में चेक कर लीजिएगा, 1,000 ही होगा। 2,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, यानी 5,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है। तो चलिए इधर निकाल के दिखा देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो निकल गया, ऐसा ही बराबर क्या होता है, 2,000 इंटू 5/100 इंटू 2, कितना आता है, 2 0 2 0, तो 5 दूनी 10, 20 × 20 दहाँ 100, साधारण ब्याज 100 रुपये आ गया। SI के सॉरी CI कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए इसका। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, CI बराबर क्या होता है, अभी बताए थे सेम, तो सेम फॉर्मूला लगाना है, 2,000 इंटू 1+5/100 टू दी पावर n, मतलब 2 और माइनस 2,000, सॉल्व कीजिए कितना आता है। तो 2,000 इंटू, इसको अगर हम चलिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ठीक करेंगे तो 105 आएगा, 105/100, और फिर 2 बार है ना, का चलिए स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2,000 कर देते हैं। अब इसको ठीक कीजिए तो कितना आता है, 2,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100, और माइनस में 2,000 आ जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कटेगा ना, ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 जीरो बचा है खाली। अब गुना कर दीजिए, तो कितना आता है, 105 को 105 से गुना कीजिए और फिर उसको 2 से गुना कीजिए, 105 गुने 105 और गुने 2, ये आता है 1,10,460, और नीचे एक 10 जीरो है तो ये कट जाएगा, और माइनस 2,000, एक जीरो से 1 जीरो कटेगा तो बचेगा, कुछ गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं क्या, इतना ज़्यादा कैसे आ गया, 22,050 आता है, गड़बड़ हुआ ये, 22,050 आएगा और बटा 10 रहेगा, तो 1 जीरो कटेगा तो हो जाएगा 2,250, तो 2,205 है, और माइनस 2,000, तो इसका अगर ब्याज देखेंगे तो 205 रुपये आएगा, तो इसका 205 रुपये आता है, इसका 200 रुपये आता था, अंतर पूछ रहा था, अंतर कितने का होगा, 5 रुपये का ना, तो बोल रहा है दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर होगा 5 रुपये का, तो 5 रुपये इसका डिफरेंस होगा, जो कि ए ऑप्शन में है, 5 रुपये डिफरेंस होगा, जो कि कहाँ पे है, ए ऑप्शन में। अब इसमें से बोलता है कि कौन सही है, ब्याज निकालने का फॉर्मूला तो ही ना सही है, इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100, ये फार्मूला सही नहीं है, ये फार्मूला भी सही नहीं, ये फार्मूला भी सही नहीं, ठीक है। तो पहला फार्मूला सही है, ब्याज निकालने का फार्मूला होता है P/R/T/100, P/R/T/100, देख लीजिए, इसको लिखिए।
इस तरह भी 2-2 हज़ार लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2-2 हज़ार यहाँ लिखा हुआ है, कट रहा है वो कैमरे में, बाकी तो हो जाना चाहिए। चलिए अब अगर आप इसको लिख लें तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएं। 32 तक क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं, 33 नंबर से बताना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम लोगों का और बचा है। चलिए 33 नंबर से क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं। बोलता है किसी वस्तु का लागत है 80 रुपया और विक्रय मूल्य 72 रुपये, तो हानि ना हो रहा है जी, कॉस्ट प्राइस, तो लॉस कितना होगा 33। 80 रुपये का सामान 72 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 80 माइनस 72 यानी 8 रुपये का। और लॉस का प्रतिशत पूछ रहा है क्या, जी हाँ। परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज लॉस होगा लॉस बाई CP, कॉस्ट प्राइस एंड इंटू 100। तो लॉस हमारा कितना है, लॉस हमारा है 8 रुपये बटा CP कितना है 80 रुपये है लागत, इंटू 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 80 में 8 कट गया, तो 10% लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, 20% लॉस नहीं, 10% लॉस, यानी ये ऑप्शन सही है। अब बोलते हैं एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचा और अपनी लागत का 10% कमाता है, लागत का 10% कमाता है लेकिन 44 रुपये में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पर है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, आपको निकालने क्या बोल रहा है, वस्तु का लागत निकालने बोला, तो कॉस्ट निकालिए। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 1/10 का मतलब जानते हो क्या, 10%। 10% को 1/10 लिखते हैं, कैसे, तो 10% लिखेंगे, 10/100, 1 0 से 1 0 कटेगा तो 1/10 है ना आएगा, तो 1/10 में चकमा मत खाना, 10% ही है। तो बोला है कि सेलिंग प्राइस दिया और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया और कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट बराबर क्या होगा, सेल्स इंटू 100/100 प्लस रेट। तो चलिए सेल्स हमारा कितना है 44 इंटू 100/100 और प्लस रेट कितना परसेंट 10, तो 110 ना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 11 चौके 44 और 4 से 10 को गुना करेंगे तो 40 रुपये इसका लागत आएगा। कितना लागत आएगा, 40 रुपये, पहला वाला ही आंसर इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है एक कुर्सी को 400 में खरीदते हैं और 300 में बेचते हैं, तो लॉस है, लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है, तो लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा 100, 400 में खरीदेंगे 300 बेचेंगे, तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या होगा, तो लॉस बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 400 इंटू 100 कर देंगे, तो 2 0 2 0 और 25 चौके 100, 25% लॉस होगा, कितना परसेंट लॉस होगा, 25% लॉस होगा, 25% इसका लॉस होगा, तो पहला ऑप्शन होगा इसका, 25% लॉस पहला ऑप्शन। अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सही है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पहला ही सही है, पहला ही सही है, ये नहीं होता है। लागत मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सब गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। ट्रेड डिस्काउंट किस पर निकलता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाई 100, लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाई 100, पहला वाला ही सही है, ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाई 100, जब भी निकालेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी निकालते हैं तो लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाई 100 करके निकालते हैं। लिख लीजिए इसको, 37 तक हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, 37 नंबर तक हम लोगों का कमांड में आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं, 38 नंबर में चलते हैं। एक व्यापारी 20% व्यापारिक बट्टा देता है और 5% नगद बट्टा देता है, तो किसी वस्तु का सूची मूल्य 12,000 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, खुद सोचिए। अगर लिस्ट प्राइस है 12,000, लिस्ट प्राइस जो है वो है 12,000, ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, और ट्रेड डिस्काउंट है, TD है उसका कितना परसेंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका 20% आता है 2400, तो 2400 घट जाएगा तो बचेगा 9,600। अब इसमें भी 5% नगद बट्टा मिलता है,
ठीक है। तो 5% नगद बट्टा मतलब कैश डिस्काउंट, CD 5%, तो 5% इसी का ना 5%। तो 9,600 का 5% क्या होता है, 9,600 इंटू 5/100, तो 9,600 का 5% आता है 6×5 = 30, 9×5 = 45 और 3 = 48, 480, तो होता है 120। 9,120 रुपये में बिकेगा, 9,120 रुपये में बिकेगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, 9,120 रुपया। अब लिखा है कि कोई जो है 5%, 10% और 20% क्रमागत बट्टा मिलता है, तो उसका सिंगल डिस्काउंट क्या हुआ, यानी किसी सामान पर 25, 10 और 20% मिलता है, 3 डिस्काउंट। तो हम 3 ना देखिए, अगर एक ही डिस्काउंट देते हैं तो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए 100 रुपये मानना पड़ेगा। लिस्ट प्राइस मान लीजिए 100, लिस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, तो 100 में पहले 25% डिस्काउंट, तो फर्स्ट वाला जो डिस्काउंट है 25%, तो 100 का 25%, 25 रुपये घट गया, तो बचा 75 रुपये बचा। अब दूसरा सेकंड वाला डिस्काउंट कितना है, तो सेकंड डिस्काउंट है वो आपका 10%, तो सेकंड डिस्काउंट 10%, इसका आता है 7.5 रुपये 10%, तो 7.5 घटेगा तो बचेगा 7.5.8, 8 8 7 15, ठीक है, 67 रुपया। फिर तीसरा डिस्काउंट दीजिए, थर्ड वाला कितना आएगा, थर्ड वाला डिस्काउंट है 20%, इसका 20% कितना आता है, 20% निकाले 67.50 इंटू 20/100, तो 20/100, तो 20 बचे, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, अच्छा 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, बचेगा 2, 5 × 5 = 25, 13 रुपया 50 पैसा आएगा इसका। इसका 20% कितना आएगा, 13 रुपया 50 पैसा। 67.5 का 20% 13 रुपया 50 पैसा कैसे आ गया, 67.5 का 20%, हाँ 13 रुपया 50 पैसा कट जाएगा, तो बचेगा 0.0, इधर हो जाएगा 4 और 5, 54 रुपया टोटल बच रहा है। अब फाइनल डिस्काउंट पूछ रहा है, सिंगल डिस्काउंट, ये मतलब है कि 100 रुपया का सामान अगर इस तरह से 3 बार डिस्काउंट हमको मिलेगा, तो हमको वो सामान 54 रुपये में मिलेगा। तो 3 बार डिस्काउंट देने जगह हम एक ही बार अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा, तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, बोलेगा 3 बार जो दे रहे हो भाई भाई कैलकुलेट करने में कितना दिक्कत हो रहा है, तो एक बार तो 100 - 54 रुपया ना मिल रहा है, सामान हमको था कितने का, 100 का, और हमको मिला 54 रुपया में, 3 बार डिस्काउंट मिला, तो अगर एक ही बार हम डिस्काउंट देते तो 100 का सामान अगर 54 में मिलता है तो 46% टोटल डिस्काउंट मिला ना। टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट मिला, 46%, है ही नहीं इसमें। 50, 25, 10 और 20, 25 गया 75, 75 में 10 गया और 20, तो 46% आना है इसका। इसका 10% हो गया 7 रुपये 50 पैसा, 5 5 10, 7 7 14 15 6 7, ठीक। तो इसका ऑप्शन गलत है, 46% आना चाहिए सिंगल डिस्काउंट, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो 46% आना चाहिए थी, एक भी नहीं दिया 46%, गलत आंसर है जी, किसी में भी 46% डाल दो, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट जो है वो 46% है, 46% आ गया, 46% इसका सिंगल डिस्काउंट है, ठीक है। ये गलत आंसर दिया हुआ है, निकल ही नहीं सकता, 3 बार डिस्काउंट निकाले, 25% पहला है, इंग्लिश पढ़ो तो 25%, 10%, 10%, 20%, ठीक तो है। तो 25 दिए हो गया 75, 75 का 10 दिए तो हो गया 7.5, 7.5 घटाए कितना, इसका 20 दिए तो 13.5, तो 13.5 घटाएंगे तो 0, 4 3 7 5 1 6, ठीक, तो 54 रुपये। तो 100 में 54 घटेगा तो 46 रुपये में बचेगा, 46%, इसका जवाब ठीक कर लीजिएगा। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाने का काम करता है उसको दलाल बोलते हैं। जो व्यक्ति खरीदने और बेचने वाले को मिलाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। तो ये हम लोग 40 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए 2020 का जो मॉडल पेपर था उसका, और इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। आप अपनी तैयारी लगे रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए और बढ़िया से तैयारी करके और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। अच्छा एग्जाम जाना चाहिए अगर आप लोग सही तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो। एक रफली आइडिया आपको मिला इस सेट से, क्योंकि मैथ्स में कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से पूछेगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मैथ्स में जरूर पूछेगा। आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कीजिए और जब एग्ज़ाम लिखें रिजल्ट आए तो जरूर कमेंट करेंगे।